वेलकम बैक स्टूडेंट जे ट्रिपल वन डेज सीरीज वेव का कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस हो चुके थे। अब क्वेश्चंस कुछ जो जेई ने पूछा हुआ है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लें। तो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना एफ नॉट वी बाई 4L पढ़ा दिया था मैंने पिछले टर्म्स पे। वी नॉट वी बाई 4L इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, दैट इज 2B बाई 2L। ये लिखते हैं LC क्लोज्ड, ये L ओपन, दैट इज V बाई L ओपन। दोनों बराबर हैं। क्या कह रहा है, किसकी है पाइप? इफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज 60, मतलब दोनों को बराबर करते हैं। एफ नॉट, तो एफ नॉट कितना है आपका V बाई 4LC डेट इक्वल टू V बाई 60, ये 15। तो LC की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है। तो ये कब पूछा गया? 31 जनवरी 2024। आगे बढ़ता है नेक्स्ट। एन यूनिफॉर्म थीन रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर एंड मास 6 kg हैंग्स। ओ मतलब, अच्छा ठीक है। फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट एंड अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच टू द फ्री एंड। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है इसमें। ये रस्सी है, ये आपका है, और ये 2 kg का मास ऐसे टिका हुआ है इस पे, ठीक है। और ट्रांसवर्स शॉर्ट वेव ट्रेन लेंथ, मतलब एक लैम्डा यहाँ पे हमने इसको दिया, एक हमने इसको वेवलेंथ यहाँ दिया, दैट लैम्डा इक्वल टू कितना, यानी लैम्डा 1 ले लेते हैं। लैम्डा 1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है एंड प्रोड्यूस द लोअर एंड पे व्हाट इज द वेवलेंथ। जब यहाँ पहुंचे तब क्या, ठीक है भाई। यहाँ पे टेंशन कितना, ए पर और बी पर। तो टेंशन एट ए की बात करें दैट इज द 20 न्यूटन। टेंशन एट बी की बात करें तो दैट इज 20, और ये पूरे रस्सी का वेट भी कितना 60, दैट इज द 80 न्यूटन। तो क्या कर सकते हैं, v इक्वल टू अंडर रूट टी ए बाई, एक मिनट, वी ए लिखते हैं, वी ए इक्वल टू अंडर रूट टी ए बाई म्यू। म्यू तो चेंज नहीं होना, हाँ टेंशन बदला है तो उस हिसाब से वेलोसिटी भी बदलनी चाहिए। और वी बी कितना, टी बी बाई म्यू। वी को क्या लिख सकते हैं, एफ लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एफ इंटू लैम्डा ए अपॉन यहां रख सकते हैं एफ इंटू लैम्डा बी एंड दैट इज द टी ए बाई म्यू, दैट इज म्यू बाई टी बी। म्यू से म्यू कैंसिल, टी ए कितना है आपका 20, एफ से एफ कैंसिल, ये कितना आपका 6 लैम्डा बी, ये कितना टी ए कितना है आपका 20 80, तो लैम्डा बी जो आ रहा हो कितना आ रहा है, डेट इज द 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन हियर। आप देख सकते हैं ये सी सही है बिल्कुल। टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग एक्स एंड जेड made of same material have tension tx and tz if their fundamental frequencies। अच्छा जी, देखते हैं, अच्छा सवाल है ये भी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब f इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, कुछ ऐसा होगा। तो अगर मैं x की बात करूं, एफ एक्स, तो 1/2L दैट इज द टी एक्स बाई म्यू। क्या कर, टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग मतलब म्यू सेम है दोनों का, और एफ वाई कितना 1/2L अंडर रूट टी वाई बाई म्यू। दोनों को बराबर, ये कितना 450 है और ये है आपका 300।
अंडर रूट Tx बाई म्यू एंड दैट इज म्यू बाई Ty। तो ये कट गए दोनों, दिस इज 3 2 9/4 Tx बाई Ty, म्यू से म्यू कैंसिल, सो Tx बाई Ty इक्वल टू 2.25, 9/4 2.25, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। A transverse wave travel on a taut steel wire with a velocity of v when tension in 2.0, इसको कंसिडर करते हैं। A transverse wave travel on a taut steel wire, velocity v, tension in wire, अच्छा टेंशन लिखते हैं पहले, टेंशन कितना दिया गया है, न्यूटन। When the tension in change t, velocity change to v by t, ठीक है। So v equal to √T by mu v1 and v2 equal to √T2 by mu। दोनों को एलसीएम नहीं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ये v है और ये v by 2 है, दैट इज T1 कितना है 2.06 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई T2 हमें निकालना है, ये 24 हो जाएगा, दैट इज T2। T2 की यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.06 इंटू 10⁴/4, यानी 5.1 के आसपास, 5.1, ऑप्शन नंबर ये बी सही है बिल्कुल, इंटू 10⁻³ न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेट वायर, मास 6 ग्राम, लेंथ 60 सेंटीमीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर, 90। अच्छा जी, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द एक्सटेंशन डेल्टा पूछ रहा है, तो चलो पहले स्पीड ही निकाल लें, 90 दिया गया है, तो v इक्वल टू T बाई म्यू, टेंशन निकालते हैं उससे, तो v, ठीक है, टेंशन कितना दिया गया है, टेंशन नहीं पता है, ये हो गया आपका 90, टेंशन निकालना है, म्यू कितना है, तो म्यू होता है मास अपॉन लेंथ, मास कितना है 6 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ ऊपर चला जाएगा 60 इंटू 10⁻², ठीक है, एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 इंटू 90 बराबर T इंटू ये हो जाएगा आपका 10⁻³ और एक 10⁴, और ये हो जाएगा 10⁻², मतलब ये दोनों जीरो से ये दो जीरो, टी की वैल्यू आ गई 81 न्यूटन, देख सकते हैं आप। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा एफ, तो हमें पता है यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है टी बाई ए, और ये डेल्टा एल और ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा एल इक्वल टू टी की वैल्यू 81 इंटू लेंथ कितना है, नेचुरल लेंथ, अच्छा लेंथ 60 सेंटीमीटर, लेंथ दिया गया है, that is 60 इंटू 10⁻², एरिया 1 इंटू 10⁻6 mm स्क्वायर है, और 16 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो डेल्टा एल इक्वल टू, तो काट दो 5 मरतबा में चला जाएगा, 5 इंटू 60
इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻5, 300 इंटू 10⁻⁻7, यानी 3 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज 0.03 mm के आसपास। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है 0.03 mm, परफेक्ट आ रहा है भाई। पांच दो सौ, ये 5 आएगा, सॉरी, दैट इज द 302, हाँ ये आएगा आपका 5, सही है। ओके, तो ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट है। इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज लीनियर डेंसिटी दिया गया है, ठीक है भाई। डेंसिटी देखते हैं इसका, मतलब म्यू दिया गया है 5 ग्राम पर मीटर, यानी 5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर कर लो। वेयर डिस्टेंस टाइम आर, तो कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन, तो सबसे पहले यहाँ से v निकालो, v ओमेगा बाई के, v वेव, ओमेगा कितना 450 है, ओमेगा आपका 450 है, यस 450 है, और 9 है आपका, सो दैट इज द 50। v कितना लग गया आपका, v लग गया आपका 50 मीटर पर सेकंड। तो v बराबर क्या लिखेंगे, t बाई म्यू, ये कितना आपका 50 t, और ये कितना 5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर लिख सकते हैं, स्क्वायर करें, बराबर टेंशन 50, एक से ये खत्म, यानी 25, 125 इंटू 10⁻⁻1 बराबर टी, टी की वैल्यू 12.5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है ये। A heavy ball of mass m is suspended from the ceiling of a car by a light string of mass m, where m less than m. When the car is at rest, the speed of transverse wave is 60. Okay. कार इज एट रेस्ट, मतलब का क्या मतलब है, कार रेस्ट पे है, तो v बराबर टेंशन तो लगेगा ही म्यू, यानी v बराबर √mg/म्यू, चूंकि कार रेस्ट पे है तो उस बॉब पे टेंशन कितना है t, और नीचे है mg, इतना तो सही है भाई, परफेक्ट है। v कितना है 60 mg/म्यू। अब कार एक्सेलरेट कर गया, तो वेव स्पीड इंक्रीज कर गई 60.5, मतलब v डैश जो है वो 60.5 हो गई। जब कार क्या हुआ एक्सेलरेट कर गया, तो नेट फोर्स कितना m, और √g² बाई म्यू, दोनों को करते हैं डिवाइड, 60, एक मिनट, 60.5/60 बराबर m √g² प्लस a² mg इंटू म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल्ड। अब देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे भाई हम लोग। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5/60, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.560 बराबर m से m कैंसिल, म्यू से म्यू कैंसिल्ड, ये हो जाएगा अंडर रूट में √g²a², और इसको भी ले जाओ अंदर कर दो g², पूरा अंडर रूट हो गया। अब स्क्वायर का स्क्वायर पर पावर 4, तो 1 प्लस बाई 60 का पावर 4
जी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, क्योंकि बहुत छोटा है, सो 1 प्लस 0.5 इंटू 4/60 जी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 2/60 जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब तो आगे करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, इधर जगह है, तो अब इसको सॉल्व करें, लो जी स्क्वायर को इधर भेजते हैं। सो डेट इज द 100 प्लस 100 जी स्क्वायर मतलब 10, एंड डेट इज 200/60 जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये सॉल्व कैसे होगा? जी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 100, तो ये जी स्क्वायर से कैंसिल, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 200/60, 10/3, यानी 10/3 मतलब जी बाई कितना? जी/30 नहीं ना, 10/3, मैंने जी/3 आना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल जी इज क्लोज टू, ये जी स्क्वायर को इधर मैंने भेजा, तो डेट इज द 100, एंड ये भैया आपका कितना? 100, 200 एंड जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर है ना ये, ए स्क्वायर है, सही है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, देखते हैं इसको, 100/3। तो अब क्या करें इसको, ऊपर नीचे 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, हमें स्क्वायर जी, तो जी/30, ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 100/30। 30 वाला टर्म क्या है रह जा रहा है? इन टर्म्स ऑफ जी आएगा तो ये स्क्वायर ही आएगा, 4 गुना हुआ, 5 के 20, 2 60 जी स्क्वायर ए स्क्वायर कहीं कुछ अपॉन जी, ये अंदर गया तो जी स्क्वायर ही रहेगा, सही है। 100 इधर चला गया, जी स्क्वायर मतलब 100, 200/60, 200/60 कट गया, 10 और 3, ये हो गया आपका 10×2 = 20, 3×6, 10 3, ए स्क्वायर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करें, डेट इज g/√30, ए आ रहा है, √30 आ रहा है, मतलब क्लोज टू दिस। और वायर ऑफ लेंथ एल, मास पर यूनिट लेंथ 6, यानी म्यू कितना दिया गया है? म्यू कितना दिया गया आपका? 6 × 10⁻³ टेंशन 540। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, देन द एल इन मीटर्स, तो पहले यहाँ से v निकालते हैं, √T/μ, v बराबर t कितना है? तो एक चला गया 90 × 3, सो v की वैल्यू 300। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया गया है, मतलब v बाई और पुट अंडर टेंशन 2 कंसेक्यूटिव, मतलब 2l is 70 = 300/2l, l = 30/14,
तो 2.1 के आसपास आना चाहिए। एल कितना 70 वी बाई 28। एक मिनट। वायर लेंथ एल मास पर यूनिट लेंथ is put under tension, two consecutive frequencies that resonant are then L in meter. Wire of length L and mass per unit length take two consecutive frequencies that it resonates 420, then L in meters is 28 V by 4L। 4L होगा, that is the 4L। तो L की वैल्यू 4L। ठीक है। frequencies it resonates are at then L in the meter। एक मिनट। V बाई 2L, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, हम एक यहाँ और एक यहाँ फिक्स है ये। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना F बराबर V बाई 2L ही है, सही है। दैट इज द 70 300 बाई 2L। L बराबर 30 बाई 14, 2.1 के आसपास आना चाहिए। दैट इज द करेक्ट वन। The velocity of sound in a gas in which two wavelengths 408 and 4.1 produce 40 beats। तो बीट्स बराबर हम लिख सकते हैं 40/12 इक्वल टू V बाई लैम्डा 1 माइनस V बाई लैम्डा 2। V कॉमन कर लो। 1 बाई लैम्डा 1 कितना 4.08, 4.16, 40/12 V ये हो जाएगा आपका 100 ऊपर 100 बाहर कर लेते हैं इसमें से, इंटू 100। V इंटू 100 ये हो जाएगा 416 माइनस 408, 416 इंटू 408, दैट इज 4/120 बराबर V, दैट इज 8/416 इंटू 408। इसको सॉल्व कर दो तो 4 इंटू 416 इंटू 5/120। तो यहां से V की वैल्यू कितनी 416 इंटू 5/30, तो लगभग लगभग डी ऑप्शन 770 आ जाएगा आपका, 707 मीटर पर सेकंड। द इक्वेशंस ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय 5। हमें इसमें क्या निकालना है, और 2 पाई से अंदर मल्टीप्लाई करो। y1 इक्वल टू 5 साइन 2 पाई x माइनस 2 पाई bt, y2 इक्वल टू 3 साइन 2 पाई x माइनस 2 पाई bt प्लस 2 पाई इंटू 3/2। मतलब इनके बीच का इसको लिख सकते हैं 1.5 को 3/2, सो 3 पाई। तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है 3 पाई है। तो 3 पाई है, और हमसे क्या पूछ रहा है, these waves are simultaneously passing through the string amplitude of the resulting। तो पहले वाला वेव कितना ये, और इसका कितना एम्पलीट्यूड 5। 3 पाई एम्पलीट्यूड मतलब 3 पाई इन द सेंस
1 पाई ये दोनों, ये हुआ आपका 1 पाई, फिर 2 पाई और फिर 3 पाई, यानी ये 5 और ये 3 अपोजिट टू ईच अदर, दैट इज द 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो फिनिश्ड। ओके बाय, टेक केयर।